जब भी नेगेटिव थॉट्स आपके पैरों को अपने दलदल में खींच कर फंसाने की कोशिश करें तो हमें क्या करना चाहिए। आज इसी टॉपिक पर हम बातचीत करने वाले हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 2 अप्रैल से यानी कि 2 दिन के बाद से, कल 31 है, परसों 1 हो जाएगी, 2 से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। अगर आप भी चाहते हैं अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करना तो आप मेरी इन वंडरफुल अमेजिंग एकदम फुल्ली एनर्जेटिक क्लास का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि नेगेटिव थॉट जब भी आए, जब भी हमें अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करे तो हमें क्या करना चाहिए। सब कुछ मैं बताऊंगी, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। जो हुआ है अभी कुछ देर पहले वो एग्जाम्पल देखकर आपको बता रही हूँ। 11:30 बजे के करीबन मेरे फ़ोन पर एक कॉल आता है। नंबर सेव्ड था। पहली बार मैं किसी का भी कॉल नहीं उठाती हूँ क्योंकि लोग ना आवेश में होते हैं, अपनी प्रॉब्लम रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन कॉल इतने बार आ रहा था तो मैंने उठा लिया। उठाते ही क्या बातचीत हुई है सुनिए। उठाते वो बोली, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, अगर आपने मुझे मेरी मदद नहीं की ना तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊँगी। इस तरीके की जब मैंने बात को सुना तो मुझे अरे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि ठीक है, मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, बताइए क्या कैसे मदद करूँ। तो उन्होंने क्या बताया है आप समझने की कोशिश करिए और देखिए कि आपका दिमाग कैसे बुद्धू बनाता है, कैसे अपने चंगुल में फंसाता है, वो भी समझने की कोशिश की। तो हुआ क्या, कुछ दिन पहले उनके किसी रिश्तेदार ने फ़ोन किया था, 25,000 की डिमांड की थी। इन्होंने हामी भर दी कि हाँ ठीक है, मैं आपको 25,000 रुपये दे दूँगी, कैसे देना है आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ऐसे जीपे वगैरह कुछ भी नहीं है, एक दुकानदार हैं उनका ही मैं नंबर या क्यूआर जो स्कैनर है वो भेज देता हूँ। तो उन्होंने क्यूआर स्कैनर को भेज दिया, जो स्कैनर आता है। स्कैनर में 2,000 रुपये जा रहे थे, तो अब देने थे 25,000। तो अब ये 2,000 रुपये दे देकर नंबर वगैरह सब कुछ मैच कर लिया था। पहले तो नहीं जा रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन फिर बार बार कोशिश किया, यानी कि 13 ट्रांजेक्शन किए। 2,000 के 12 ट्रांजेक्शन यानी कि 24,000, देने थे 25,000, लास्ट का एक ट्रांजेक्शन यानी 1,000। 13 ट्रांजेक्शन किए गए हैं। पता नहीं फ़ोन में क्या हो गया, वो फिर से जब पासवर्ड वगैरह डाला तो अब जीपे ब्लॉक हो गया, अकाउंट भी ब्लॉक हो गया, पता नहीं क्या हो गया। परेशान हो गई ये। बैंक में जब भाग कर गई तो बैंक वालों ने बोल दिया कि इल्लीगल ट्रांजेक्शन किया गया है, कुछ हुआ है आपके उसमें, और अब साइबर क्राइम जाना पड़ेगा। क्राइम जो सेक्शन है वहाँ पर आपको जाकर रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। अब देखिए, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम भी नहीं, मतलब साइबर क्राइम एक साथ नहीं, क्राइम शब्द को सुनते ही दिमाग में जो इतने सारे एक्सपीरियंसेस क्राइम के पड़े हुए थे ना जो हम यहाँ वहाँ से सुनते रहते हैं, वो फाइलें ओपन हो गई। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी स्टोर रहती है ना, तो जैसे ही उससे रेलिवेंट फाइल्स जो होती, जैसे ही हम क्राइम सुनते हैं ना, ये तो वो वैसी फाइल को ओपन कर दी जो एक्सपीरियंसेस थे। तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें गूंजने लगी, कानों में वो आवाज़ आने लगी कि सुना था कि लोग ना एक लिंक भेजते हैं, लिंक पे क्लिक कर दिया था, अकाउंट खाली हो गया। एक बोला कि लॉटरी लगी है एक 20 लाख की, 20 लाख अगर आपको ले जाना है तो पहले 20,000 रुपये देने होंगे। मैंने 20,000 रुपये दिए और अकाउंट ही खाली। फिर तो 20,000 देने के बाद वो अब नंबर ही ब्लॉक है, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहे, ना लॉटरी निकली, ना लॉटरी का पैसा मिला और 20,000 भी गए।
तो जो क्राइम होते ना इस तरीके के OTP से रिलेटेड, ये अकाउंट से रिलेटेड, तो वो जो उन्होंने सुने थे वो सारी एक्सपीरियंसेस, वो बातें एकदम से इनके दिमाग में, इनके बॉडी में गूंजने लगी और इतनी परेशान हो गई कि मुझे क्या बोल रही हैं कि मेरे साथ क्राइम होने वाला है, क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने समझा उनकी बातों को, मतलब मैं समझ गई कि दिमाग बुद्धू बना रहा है। मैंने उनको रिलैक्स करवाया कि जब अगर पानी है तो पहले पानी को पी लो, और उनको समझाया। क्या समझाया वो भी मैं बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले एक क्राइम शब्द सुना उन्होंने और इतने सारे फाइल्स ओपन हो गए, और वो फाइलों ने क्या काम किया, और आग लगाने का, आग को बढ़ाने का। तो जब भी नेगेटिव थॉट आए तो हमें नेगेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि अरे मेरे साथ ऐसा होने वाला है, क्राइम होने वाला, वो उधर भी हुआ था, ऐसा हुआ था, वहाँ पे हुआ था, मैंने सुना था कि OTP दिया, बस अकाउंट खाली, उसके बाद तो फ़ोन ही नहीं उठाया। तो ऐसे वो नेगेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं देना है हमें। उस समय में अपने आप को संभालना है। जो हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ रहे होते ना इतने सारे दसों दिशाओं में, उनको थामना होता है, उनकी लगाम को पकड़ना होता है। तो पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो सबसे पहला रूल है, जब भी नेगेटिव थॉट आए, नो नेगेटिव एक्सप्लेनेशन, ओनली पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन। तो मैंने क्या क्या दिया समझाती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने उनको बोला क्राइम, साइबर क्राइम, क्योंकि बैंक में मैं काम कर चुकी हूँ, तो उनको मैंने बताया साइबर क्राइम से मत डरिए। साइबर क्राइम जो है वो हमें सेवा देने के लिए ही है, यानी कि हमारे लिए ही वो वहाँ पर उनको रिक्रूट किया गया है। वो लोग हैं कौन? वो पुलिस वाले ही होते हैं, लेकिन उनका काम क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर या डिजिटली जो भी फ्रॉड हुए होते हैं उनकी वो रिपोर्ट लिखाते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारे लिए है, वो देवदूत है, कोई भूत नहीं है। सबसे पहले तो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन्होंने साइबर क्राइम पहली बार सुना तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था कि बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है। तो उनको मैंने यही बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कि बैंक ने बताया कि इलीगल ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो एक और बात बता दें, क्योंकि जब उन्होंने 13 ट्रांजेक्शन किए तो फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर से कुछ किया तो पता नहीं ब्लॉक ही हो गया था। अब क्या क्या हो वही जानते हो, भगवान जाने। तो अब क्या है, हर जगह में मान लीजिए आप ATM का पिन डाल रहे हो तो 3 बार डालते हो गलत, तो होता क्या है, ब्लॉक हो जाता है ना, फिर से आपको करना पड़ता है। कहीं पर भी डीमैट अकाउंट में भी अगर गलत आप पिन डालते हो, या अपना जो बायोमेट्रिक भी है वो भी गलत चला जाता है, वो रीड नहीं कर पाता, तो वो ब्लॉक कर देता है ना, फिर से आपको सही करना पड़ता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह ऐसा है। तो वो सॉफ्टवेयर का काम ही होता है कि 3 अटेम्प्ट हो गया है, चौथी बार में ब्लॉक कर दो, चौथी बार ब्लॉक कर देता है, और उसके बाद हमको सही करना होता है। तो परेशान मत हो, वो सॉफ्टवेयर है, उसका तो यही काम होता है, वो हमारे इंटेंशन को नहीं जानता है। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला कि 3 बार गलत चला गया है पिन वगैरह बायोमेट्रिक, तो अब तुम ब्लॉक कर दो, तो उसने ब्लॉक कर दिया। परेशान मत हो। तीसरा, उन्होंने बोला कि मेरे साथ बहुत बड़ा क्राइम होने वाला, फ्रॉड होने वाला है। तो मैंने बोला कितना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा, क्या फ्रॉड हो जाएगा, कितने हैं अकाउंट में पैसे? तो 6,000 में 6,000 बड़े, बहुत बड़े हैं क्या? 6,000 मतलब निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, कमा नहीं पाओगे दोबारा? तो बोला हाँ कमा पाएंगे। तो मैंने बोला कि देखो 6,000 इतना भी हुआ मत समझो, वो निकालना भी कोई चाहेगा, तुम्हारे दिमाग ने पकड़ लिया कि क्राइम होने वाला है तो वो निकाल भी पाएगा तो 6,000 निकाल पाएगा ना, उससे ज़्यादा थोड़ी ना निकाल पाएगा, है ना, और तो नहीं निकाल पाएगा। तो उसको अब छोड़ दो। चौथा, तुम क्या बोल रही हो कि हस्बैंड का पैसा आने वाला है, वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो हस्बैंड का पैसा 1 तारीख को आने वाला है, 2 दिन बाकी है, अभी 2 वर्किंग डेज है। जाओ बैंक के पास, या उनके जो जॉब है वहाँ पे अकाउंट सेक्शन होगा, है ना, हर एक जगह के एक अकाउंट सेक्शन होते हैं जो आपके अकाउंट डिटेल्स को वो हैंडल करते हैं, उनको आप दे दो, दूसरा अकाउंट नंबर दे दो, उसमें सैलरी आ जाएगी। तो ये 4 पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन उनको दिए, और फिर मैंने पूछा कैसा लग रहा है अभी,
क्या क्राइम होने वाला है? बोला नहीं, क्राइम कुछ नहीं होने वाला है, मेरा दिमाग ऐसे ही बुद्धू बनाता है, हमको बस उस चंगुल से उसको निकालना होता है। तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए तो पहला, नो नेगेटिव एक्सप्लेनेशन, ओनली पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन, रिलैक्स फील करवाना है। नहीं तो अगर उसी नेगेटिव थॉट्स में रहोगे तो आपका जो वाइब्रेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो नेगेटिव हो जाएगा और आपके पास और नेगेटिविटी आएगी। और दूसरा काम क्या करना होता है, जब भी नेगेटिव थॉट आए तो हमें एक और चीज़, कुछ एम्पावरिंग शब्द बोलने होते हैं। एम्पावरिंग शब्द बोलने होते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया, ओके, किसी ने आपका पैसा लूट लिया, तो अब आप उसी में फंसे रहोगे तो क्या करोगे, आपकी नेगेटिविटी और आप नेगेटिव होते जा रहे हो। तो अपने आप को आगे तो बढ़ाना ही है, जीवन में आगे बढ़ाइए और बार बार बोलिए अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने आप को बार बार बोलिए कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, मैं परमात्मा की सुरक्षा घेरे में हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्योंकि वो बोली थी क्राइम होने वाला है, मैंने बोला नहीं, बोलो सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। और ये कब तक बोलना है, कांस्टेंट, बार बार बोलना है, जब तक ये कांस्टेंट बिलीफ ना बन जाए। जैसे ही आप ये चीज़ों को बोलोगे ना, तो जो नेगेटिव फाइल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है वो अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने उसके मुंह पर ना दरवाज़ा पटक दिया कि ये झूठी फाइल है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्राइम वगैरह नहीं होने वाला है, मैं तो उससे भी बड़ी बहुत पावरफुल हूँ। तो बार बार अपने आप को कांस्टेंट ऐसे बिलीफ, एम्पावरिंग शब्दों का इस्तेमाल करना है। और चौथा, सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि जब आप इसको बोलते हो ना तो आपका नज़रिया बदल जाता है और अपने ऊपर हंसी आती है। क्या सोच लिया था मैंने कि क्राइम होने वाला मेरे साथ, नज़रिया बदला और नज़ारा बदल गया, मेरे चेहरे पर आ गई स्माइल, है ना। तो अपने दिमाग को मतलब उस फिजूल की बातों में से निकालिए। मेरे को थोड़ा हंसी आ रही है अभी कि दिमाग देखिए कैसे बुद्धू बनाता है ना हमें। तो नज़रिया बदलने की देरी है और नज़ारा आप देख लेंगे बदलते हुए, है ना। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।